कोई बात नहीं है कि कोई फगुनिया नहीं है, और ना तुम दशरथ माझी हो कि वह बोलेगी तो पहाड़ तोड़ दोगे। ठीक है, तुम्हारे पास मात्र जो बचा हुआ है 4 मंथ बचा हुआ है। यही हो कि बिहार बोर्ड में टॉपर बने तो उसके लिए बहुत सारे तुम्हारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, जो तुम सोच रहे हो कि हम एकदम एक दिन में उतरेंगे और एक दिन में टॉप कर देंगे, बहुत ही इम्पॉसिबल है भाई। जो तुम्हारे 16-17 लाख जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो पहले से लगे हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। भाई तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है बिहार बोर्ड 10th क्लास के पास करने के लिए, तो ये अपने दिमाग से बात को निकाल दो। क्योंकि याद रखना, क्योंकि तुम्हारे पास अब मात्र 4 मंथ बचा हुआ है, तो 4 मंथ में अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई फगुनिया नहीं है, और ना तुम दशरथ माझी हो कि वह बोलेगी तो पहाड़ तोड़ दोगे। ठीक है, तुम्हारे पास मात्र जो बचा हुआ है 4 मंथ बचा हुआ है। यही जो है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के टॉपर बना सकता है। अगर यही चाहेगा तो फेल भी करा सकता है। एक बात याद रखना, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि बिहार बोर्ड में टॉपर बने तो उसके लिए बहुत सारे तुम्हारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, जो तुम सोच रहे हो कि हम एकदम एक दिन में उतरेंगे और एक दिन में टॉप कर जाएंगे, बहुत ही इम्पॉसिबल है भाई। जो तुम्हारे 16-17 लाख जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो पहले से लगे हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास में लगे हुए, तो क्या तुम उसको टक्कर दे सकते हो? टक्कर नहीं दे सकते हो ना। ठीक है, और यह तुम्हारा इम्पॉसिबल भी नहीं है कि तुम टॉप करने में तुम्हारा दिक्कत हो। ठीक है, तुम चाहोगे तो 4 मंथ जो है ना बहुत ज्यादा होते हैं। टॉपर लड़का कोई आता है 4 से 5 दिन पढ़ता है और एक विषय को अच्छा से एनालिसिस करता है, फिर भी 60-70 नंबर नॉर्मली ला देता है। लेकिन तुम्हारे पास 4 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास मुश्किल से मुश्किल जो है 4 मंथ, वह जो सब्जेक्ट है तो वह आपको मान लो कि अक्टूबर है अभी, इसके बाद आपको नवंबर है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको दिसंबर भी है, इसके बाद जनवरी भी है। 4 मंथ बचा हुआ है, तो 4 मंथ में तुम बढ़िया से स्टडी प्लान बना करके टॉप कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम सोच रहे हो, मान लो कि दशहरा का भी मेला चल रहा है तो मेला में चले जाओगे। अच्छा, एक एक बात मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम देखे हो, तुम कभी सोचे हो कि तुम्हारे माता पिता जो तुमको पढ़ने के लिए पैसा देते हैं, तो क्या अगल बगल के लोग उन्हें ताना मारते हैं कि तुम्हारा लड़का जो है कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तो वह कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कम से कम पढ़ लिख तो लेगा। तुम उस आंसू को समझना, उस दर्द को समझना कि जो तुमको ऑफलाइन पढ़ने के लिए 2-2.5 महीना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो तुम्हें आगे पढ़ाने के लिए कैसे थी सब कहां से पैसा लाएंगे। जब तुम सोचोगे इस सब बातों को ना, तब तुम्हें समझ में आता है कि भाई यह बोर्ड एग्जाम नहीं, तुम्हारे जिंदगी के पहली और अंतिम एग्जाम मान के पढ़ोगे। क्योंकि जब तुम इसमें टॉप करोगे तब तुम्हारा नाम होगा, नाम होगा तो तुम्हारे माता पिता का नाम होगा, तुम्हारे गांव का नाम होगा। वही जो पड़ोसी जो तुमसे जलते थे वो कहेंगे कि नहीं भाई इस लड़के में दम है। तुम्हारे पास टीचर जो होंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन के, तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जब प्रोत्साहन राशि तुमको मिलेगी या तुम्हें बहुत सारे पोर्टेबल मतलब बहुत चीजें जब मिलेगी, तो तुम उससे प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ने में तुम्हारी जो है मनोकामना पूर्ण हो सकती है। लेकिन तुम टॉप करोगे तब। ठीक है, जो गार्जियन तुम्हें पढ़ाने के लिए 250 रुपया नहीं दे सकता है, तुम जो महीना मांगते हो, तो वे लोग क्या बोलते हैं कि बाबू अभी नहीं है, 4-5 दिन के बाद लाकर ले जाकर के सर को देना। ये बात तो एकदम बिल्कुल सत्य है। तो इस बात को जब टीचर भी समझते हैं कि चलो भाई गांव वाला बात है, इसको टॉप करना है, और अधिक से अधिक जो भी लड़के वो गांव से ही टॉप करते हैं, तुम हिस्ट्री उठा करके देख लेना। और जब टॉप करोगे तो तुम्हारा पेपर में नाम छपेगा। उस समय तुम्हारा जो है सीना जो है ना 36 इंच नहीं सीधे 72 इंच हो जाएगा, और बाजार में कॉलर को सीधे खड़ा करके घूमना कि आई एम द बेस्ट। ठीक है, हमारे सिवा कोई नहीं है। तो उसके लिए तुम्हारे पास कुछ तो कुछ प्लानिंग होना चाहिए ना, कौन कौन से बुक होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, क्या तुम करोगे। अभी मान लो कि 4 मंथ तुम्हारे पास बचा हुआ है, तुम घूम रहे हो, कूद रहे हो, खेल रहे हो, खा रहे हो, एग्जाम देने जाओगे, तुम्हारा थर्ड या फेल आएगा, उसके बाद कहोगे भाई चलो लाइफ चौपट हो गया, लोहा फैक्ट्री खुला जा करके कमाना शुरू कर दोगे। तो यह जो है तुम और गरीबी में जा सकते हो। एक तो सबसे पहले तुम गरीबी से हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि तुम्हारे पास पूरा करोड़ों का संपत्ति है और तुम यू आए और उसको उड़ाने शुरू कर दिए और तुम बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। अगर थोड़ा सा जस्ट तुम 12th पास करोगे ना, अभी तो मैट्रिक में हो तुम, जैसे तुम 12th पास करोगे उसके बाद तुमको समझ में आता है कि भाई मजबूरी क्या होती है और पैसा क्या होता है। जब तुम जा करके कहीं पे 8 घंटा मजदूरी करोगे और 8 घंटा के बदले में तुम्हारे पास 400 रुपया मिलेगा, और 400 रुपये में ना तुम गैस सिलेंडर भरवा सकते हो ना तुम कुछ भी कर सकते हो, उस टाइम पे तुम्हें याद पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं, और 10th क्लास में जितने भी सारे बच्चे होते हैं बहुत ही मासूम होते हैं, वह अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है,
तुम कंपटीशन देने जाओगे तो तुम्हारा मनोबल बड़ा रहेगा कि भाई हम जो है बिहार बोर्ड में इतना नंबर लाए हैं। उसके लिए तुम्हारे पास स्टडी प्लान होना अति आवश्यक है। जो तुम बाहर रील देख रहे हो, घूम रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, या यूट्यूब देख रहे हो, या कॉमेडी देख रहे हो, या कुछ भी देख रहे हो, उसको दूर करो। तुम दूर नहीं करोगे तो सबसे बड़ा जो बाधा है यही फोन बना हुआ है। तो इस फोन को हटो, छुप जाओ, घर में छुप जाओ, ठीक है। और क्लास में ध्यान से टीचर के बात सुना करो, ऑनलाइन पढ़ा करो, ऑफलाइन पढ़ा करो। यही तुम्हारे पास ऑप्शन है। किताब को, नोट्स को रिवाइज करो, बार बार क्वेश्चन बैंक को पढ़ो कि कौन कौन से क्वेश्चन है, राइटिंग सुधारो, सारा चीज तुम्हारे होने चाहिए, तब जाकर के तुम टॉप कर सकते हो। तो चलो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ जिसके द्वारा तुम टॉप कर सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई 4 मंथ में टॉप नहीं करता है, ठीक है। मैंने बहुत ऐसे लड़कों को पढ़ा है जो 2 से ढाई महीना में 400 प्लस 80% नंबर लाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं, मैथ में 100 में 100 जो है बहुत सारे लड़कों हम लोग को पढ़ाया हुआ है, आया है। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं आने वाला चांस ही नहीं है। एक बोर्ड एग्जाम है, तुम्हारे अंदर जब आग लगा होगा ना तो उसको फोड़ने के लिए, ठीक है, तो तुम्हारा सीने के आग से बोर्ड का एग्जाम बहुत ही हल्का होता है, वो पिघल करके तुम्हारा नंबर के रूप में आ सकता है, ठीक है। इसलिए देखो, सारे तुम्हारे पास जो है, पूरे विद्यार्थी के पास 16 लाख बैठेंगे, 16 लाख में तुम्हारे पास 24 घंटा है और उस सारा के पास भी 24 घंटे हैं। तो सारे विद्यार्थी के पास 24 घंटे होते हैं। लेकिन याद रखना, इस 4 महीना जो है तुम्हारा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इस 4 महीने में तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो तुम्हारे माइंड पर, सभी माइंड गेम है। तुम्हारे दिमाग पर यह जो है प्रेशर होना चाहिए कि हमें टॉप करना है तो टॉप करना है। अगर तुम टॉप नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना तो नंबर ला सकता है, तो मेहनत करना तो सीख सकता है ना। जब तुम मेहनत करना, नंबर की अलग बात है, लेकिन जब तुम मेहनत करोगे ना तो खुद को ढालोगी कि भाई यह हम कर सकते हैं, ठीक है। जब करना सीख जाओगे तो नंबर कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन कहीं कहीं पे तुम्हारा नंबर भी मायने रखेगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि नंबर अगर आएगा तो 12th क्लास में भी तुम बहुत ज्यादा मन से पढ़ोगे। 12th में जब तुम टॉप करोगे, इसके बाद कंपटीशन में बैठोगे, तब तुम्हारा जो है वहां पे हौसला बुलंद होगा। और मैंने कहा ना कि सारा जो है दिमाग का खेल है। दिमाग अगर तुम्हारा आगे बढ़ेगा तभी जाकर के वह तुम कुछ कर सकते हो। तो वही बात है कि 24 घंटा उसके पास है। कम से कम तुम्हें जो है पढ़ने की आवश्यकता है, 15 से 16 घंटा पढ़ने की आवश्यकता है। अगर तुम इतना नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम 12 घंटा तो पढ़ ही सकते हो, अगर तुमको करना है तो। अब नहीं करना है तो कोई बात नहीं, 3-4 घंटा में तो पास हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा मान लो कि बहुत सारे मार्केट में आते हैं, तो बहुत सारे ऑनलाइन भी सुना होगा कि बीबीडी के गाइड खरीद ले, एमबीडी के गाइड खरीद ले। मेरे ख्याल से तुम जहाँ पे ऑफलाइन क्लास किए होगे या ऑनलाइन क्लास किए होगे, तुम्हारे पास नोट्स होगा। नोट्स बना के रखे हो ना कि दिन भर ऐसे ही मजा काटे हो, तो मजा काटे हो तो अब थोड़ा सा संभल जाना, तो बड़ा प्रॉब्लम होगा तुमको। ऐसे में ऐसा कोई बात नहीं है कि दुनिया जो है तुमको फ्री में, मुफ्त में दान करने वाली है चीज, पैसा वैसा, उसके लिए कमाना पड़ता है। तो वही बात है, देखो कि नोट्स बना के रखो, उस नोट्स को जो तुम खुद से बनाए हो, ठीक है, उसको बार बार रिवाइज करना है। मान लीजिए तुम्हारे पास, हम बता रहे हैं, देखिए सुबह में तुम जगते हो, सुबह में जगते हो तो सुबह में जो है 1 से 1.5 घंटा रिवाइज कर लो, 1 घंटा जो है रिवाइज करो। अगर अच्छा से रिवाइज नहीं करोगे तो यह संभव ही नहीं है। इसके बाद जब तुम कोचिंग क्लास जाते हो, उसके बाद आते हो, मान लो कि कोचिंग क्लास में तुम्हारा जो टाइम लगता है 3 घंटा लगता है। इसके अलावा जो है, ठीक है, इससे अधिक कोई मैंने कोचिंग वाला नहीं पढ़ाता ऑफलाइन में, या ऑनलाइन में 2-3 घंटा क्लास लेता होगा, इससे तो अधिक मैंने होता ही नहीं होगा। अपने एग्जाम को 2 हिस्सा में तुम बांट सकते हो। मैंने जो है सिलेबस का वीडियो बना करके छोड़ा है यूट्यूब पर के, जा करके देखो कैसे पूछता है एग्जाम में। अगर नहीं पता है कुछ भी तो देखो, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछता है। यह जो आपको पूछता है 230 नंबर का पूछता है, याद रखना। वो दुगुना क्वेश्चन के साथ, यानी 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो डबल डबल पूछेगा। जो तुमको याद है पूरा उस पर गोला करो और आंसर भरो, आ जाओगे। तो 230 में 230 नंबर तुम ला सकते हो अगर चाहोगे तब। तुम्हारे अंदर जो मैंने बोला है ना, उस आग को जला करके रखोगे तो इस 230 नामक जो पहाड़ है, इसको पिघला करके तुम ला पाओगे, याद रखना, ठीक है। इसके लिए तुम्हारा जो मार्केट में बुक मिलता है, ऐसा बहुत आसानी से मिलेगा। तुमको लोग कहने के लिए कहेंगे बीबी डर जाओ, ई डर जाओ, उड़ जाओ। उतना तुम्हारे पास पैसा अगर होता तो तुम सोचता कि भाई चलो रिजल्ट नहीं आ रहा, आगे चल के बिजनेस स्टार्टअप कर लेंगे। लेकिन तुम्हारे बिहार में अक्सर गरीबी की मार से बहुत सारे लोग जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक टारगेट का बुक आता है, ठीक है, और मुझे कोई पैसा नहीं मिला इसका प्रमोशन करने के लिए। हम लोग जो है इसी टारगेट के बुक से पढ़ा करके लड़का को टॉप कराते हैं, ठीक है। तो टारगेट का बुक आता है जो बहुत ही कम दाम में आसानी से मार्केट में तुम्हारे पास मिल जाएगा, 100 रुपये में। इसको खरीदना, ठीक है। इसके अलावा
टारगेट की बुक के प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को कैसे याद करोगे? ऑब्जेक्टिव भाई, ऑब्जेक्टिव याद करना, अगर मान लो याद नहीं होता है, तुम्हारा माइंड सेट नहीं है कि तुम रट पाओगे, तो उसके लिए केवल एक ही है कि रोज 2 घंटा उसको रोज पढ़ो, ठीक है। इसको ऐसे बोला लगा, इसका आंसर यह होता है, जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें पूछा कि बिहार की राजधानी क्या है, तो तुम देखा बिहार की राजधानी पटना, उसको लगाते चलेगा। एक दिन में मान लो कि तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। मान लेते हैं कि तुम्हारे पास मैथ्स है, इसके अलावा मान लो कि साइंस है, संस्कृत है, हिंदी है, और आपको मान लीजिए साइंस है, संस्कृत है, हिंदी है और एसएसटी है। 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, 5 को सब्जेक्ट है, हिंदी है, 5 सब्जेक्ट है। तो एक दिन में तुम क्या करो, ठीक है, एक दिन में इतना कोई नहीं है, पूरा ऑब्जेक्टिव मान लो कि तुम्हारे पास 10 शहर है, 10 शहर से इससे अधिक नहीं होगा। एक विषय में 2000 काफी होता है, ठीक है। तो 10 शहर ऑब्जेक्टिव है, तो 10 शहर पढ़ने में तुमको कितना टाइम लगेगा? एक दिन में पढ़ लो 1000, सीधी सी बात है। फिर अगले दिन 1000 पढ़ो, फिर अगले दिन 1000 पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो। 4 मंथ में तुम्हारा जो रिवाइज होगा कम से कम 7 से 8 बार हो जाना चाहिए। जब तुम 7 से 8 बार कर लोगे और रोज प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, जब तुम प्रैक्टिस करोगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो तुमको जो है बार बार ऑटोमेटिक याद होगा। जब यह जैसे याद होगा तुम्हारा माइंड पर होगा, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। जब भी तुम्हारा माइंड सेट होना शुरू हो जाएगा कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तुम टॉप करने की तरफ जा रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो। बात रहा तुम्हारा सब्जेक्टिव का, जितना ई तुम्हारा नंबर पूछेगा उतना ही ई भी नंबर तुम्हारा पूछता है सब्जेक्टिव, यानी 230 नंबर का, याद रखना, ठीक है। 230 नंबर का पूछेगा। यह जो है मैं तुम्हें आसानी से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बैंक जो है, ठीक है, टॉपर कैसा पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक अपना खरीदते हैं, क्वेश्चन बैंक उलटते हैं। यह जो क्वेश्चन है अगले बार पूछा है, अगले बार पूछा है, इसको हम तुम क्या करोगे, उस क्वेश्चन बैंक से जो तुम्हारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको लगाओगे, उसे जो है सेट लगाओगे। जब तुम बनाओगे उसे सुंदर सुंदर राइटिंग में जब तुम लिखोगे, और जो तुम पहले से नोट्स बना करके रखा उसे बार बार रिवाइज करो। जब तुम बार बार रिवाइज करोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा भाई कि हम कितना लेवल के हैं, कितना पानी में, हमें कौन सा मैंने सेक्शन जो है हमारा कमजोर है, कौन सा, मान लो कि मैथ मेरा कमजोर है, कि साइंस कमजोर है, कि एसएसटी कमजोर है, कि हिंदी कमजोर है, माने कोई भी विषय तुम्हारा कमजोर होगा तो इससे मालूम चलेगा। और जब तुम सेट उसको लिखते हो ना, तो सुंदर सुंदर अंडरलाइन करके लिखना। जैसे मान लो तुम्हारा क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, कि पूछ दिया कौन चीज, कि प्रकाश क्या है, तो यहाँ पे प्रकाश लिख देना और इसको अंडरलाइन करके यहाँ से लिखना, आंसर लिखना। जब तुम खूब उसको अच्छा से दुल्हन बना करके लिखोगे, तब तुम्हारा जो नंबर होगा बहुत ही बेस्ट आएगा, ठीक है। तो इतना बात अगर तुम सोच करके चलोगे, जब तुम लगे रहोगे, तब तुम्हारा नंबर आने की चांस रहता है टॉप 10, या अरे टॉप 10 का तुम चाहोगे तो कुछ भी टॉप 1 भी हासिल कर सकते हो। उस टॉप 1 में क्या आदमी नहीं होता, तो सारा आदमी है ना, तो लेकिन माइंड सेट का गेम है। अब मान लो कि तुम्हारे पास अब 4 महीना टाइम बचा है, तुम रील देख रहे हो, तुम घूम रहे, तुम्हारे पिताजी मजदूरी कर रहे, तुम्हारी माँ रो रही है कि बच्चा का एग्जाम है, कैसे का होगा। बहुत ऐसे बिहार में बच्चे होते हैं जिसके पास तो एग्जाम देने के लिए पैसा नहीं होते हैं, तो क्या वो एग्जाम नहीं देते? एग्जाम देते हैं, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो फर्स्ट डिवीजन लाते हैं, अपना टॉप में लाते हैं। तो उसके लिए क्या क्या उसके लिए दूसरा स्पेशल एग्जाम होता है? नहीं, एग्जाम होता है। वह जो स्मार्ट वर्क करता है, स्मार्ट जो बच्चा रहता है स्मार्ट वर्क करता है, और जितना पूछता है उसको पहले रिवाइज करता है। 4 महीना जो है तुम्हारे पास मैक्सिमम टाइम होता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में तुम पहले से पढ़वे किया होगा कुछ ना कुछ। मान लो कि तुम पहले से 40% पढ़े हो, तो तुमको कितना पढ़ना है? 60% में पढ़ना है। तो 60% जो है 4 महीना में तुम कवर नहीं कर सकते हो। तो बताओ कि 4 महीना में जब तुम ई कवर नहीं कर सकते हो, तो क्या तुम्हें अगर आवश्यकता पड़ेगा कि कोई कंपटीशन का बैठोगे एग्जाम में, तो 4 से 5 महीना में कैसे उसको तैयारी कर पाओगे? तब तो तुमको नौकरी भी नहीं होगा। और जो तू सोच रहे हो कि बैठे बैठे हमें सब चीज मिल जाएगा, यह इम्पॉसिबल है बबुआ। तो इसलिए मैं तुमसे कहूंगा कि सबसे पहले जा करके अगर नहीं खरीदे हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का बुक खरीदो, वो भी टारगेट बुक खरीद लो, बहुत ही कम दाम में मिलेगा। मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा कि जो तुम्हारा गाइड है मार्केट में उसे खरीदो, ठीक है, या एमबीडी हो चाहे बीबीडी हो चाहे बहुत सारा है, गोल्डन का हो, तुम्हें खरीदने की, मान लो कि तुम 500 रुपया जो तुम खर्च कर रहे हो उस गाइड में, तुम 200 रुपया में क्वेश्चन बैंक प्लस टारगेट ले लो, और 300 रुपया जो तुम्हारा बचता है उसका कॉपी बनाओ, और कॉपी में सब्जेक्टिव लिख लिख के पढ़ो। रोज जो है तुम 5-5 क्वेश्चन करो। जैसे 5 क्वेश्चन जो है तुम्हारा मैथ्स होगा, 5 क्वेश्चन साइंस होगा, 5 क्वेश्चन एसएसटी हिंदी से, ठीक है, और संस्कृत से। तो 5-5 क्वेश्चन बनाओगे तो 25 तुम्हारा बना ना, एक दिन में 25 बना। तो अगर एक दिन में 25 बनता है तो एक मंथ का अगर तुम करोगे तो 750 बनेगा, ठीक है। तो 750 बनेगा, इसका मतलब 4 मंथ है तुम्हारा, कितना हो जाएगा? 3000 क्वेश्चन
केवल सब्जेक्टिव बनेगा। तो केवल सब्जेक्टिव बनेगा तो मान लो उसको पढ़ते जाओगे, ठीक है, तो उसको याद चलेगा, याद होता जाएगा, और साथ में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव याद होगा कि जब तुम सब्जेक्टिव को ढंग से पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव भी तो उसी से ना पूछता है, तो आसानी से याद कर सकते हो। तो ऐसे पढ़ोगे तब। अब नहीं तो मान लो कि दशहरा है, पूरा मेला घूमा, इसके बाद छठ होगा, पूरा छठ बिहार का सबसे फेमस पर्व है छठ, उसमें घूम रहा है, पूरा मजा काट रहा है, तो मजा में रिजल्ट आएगा। और सबसे बड़ा चीज तुमको एक हम बात बता रहे हैं, तुम्हारा जो रिजल्ट आता है ना होली के पहले ही आता है। ऐसा में तो जिस लड़के के रिजल्ट अगर बढ़िया आएगा ना, तो समझो कि वो पूरा होली में एकदम खूब मजा से ऑर्केस्ट्रा या कुछ भी के साथ डांस कर सकता है। और तुम्हारा अगर रिजल्ट फेल डिवीजन आएगा तो कहेगा बबुआ बड़ा पढ़ता हुआ, ऐसे में तुम्हारा रिजल्ट घबरा जाएगा, तो कैसे तुम उस समय मुंह दिखाओगे। सब लोग होली खेल रहा होगा, तुम्हारे मुंह पर फेफरी सब पड़ रहा होगा। तो यह जो बात है, तुम बात को समझो बाबू, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि पूरा जो है आप ढंग से पढ़ो। मैं तुमको 3 सब्जेक्ट जो है रोज वीडियो अपलोड कर दूंगा, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे 3 चीज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। भले मेरा चैनल छोटा है, ऐसा कोई बात नहीं है, हो सकता है कि मैं बिहार के सबसे बड़े चैनल पर बहुत जल्दी आकर के पढ़ाऊं, ठीक है, हो सकता है, चांस बनता है, बस कुछ दिन में, 10 से 15 दिनों में। तो अगर नहीं होगा तो मैं अपने चैनल पर खुद से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं 3 को चीज आपको ढंग से पढ़ा सकता हूँ, और बेहतर जो है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है और उतना मेरे पास इक्विपमेंट भी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड चाहे वाईफाई है, ठीक है, इसलिए वीडियो आपको जो है अपलोडेड ही मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट उसमें प्ले लिस्ट हम बना देंगे, उसको जा करके आप अच्छा से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम मैथ जो है आपको 100 में 100 नंबर का पढ़ा देंगे, ठीक है। संस्कृत पढ़ाएंगे, देंगे 100 में 100 नंबर, और आपको हिंदी पढ़ा देंगे। 3 को सब्जेक्ट जो है मैंने 300 नंबर का हम पूरा जो है कंप्लीट पढ़ा देंगे, वो भी आपको फ्री में। अगर आपको नोट्स भी चाहिए ना, तो आप जो है, ठीक है, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा, जो टॉपर किया है मेरे मैंने ऑफलाइन कोचिंग से। तो अगर तुम चाहोगे तब, इतना अगर चीज तुम करोगे, तब तुम काहे नहीं टॉपर बन सकते हो। और मैं तो चाहूंगा कि पूरा बच्चा जो अच्छा से अच्छा करे, ताकि बिहार में जो तुम्हारा गरीबी छाए हुआ है वो दूर हो जाए।